नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आज ही नहीं, पिछले 6 दिनों से चल रही उस बड़ी खबर के फॉलोअप स्टोरी की, जिस खबर सभी की नज़र बनी हुई है। खबर है विकास दुबे आखिर 130 घंटे बीतने के बाद भी कहां फरार है। लेकिन विकास तक आखिर हाथ पहुंचे भी कैसे जब अपने ही हो साथ। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पर विकास दुबे को बचाने वाले भी वही खाकी के लोग हैं जिनकी हत्या करके वो फरार है, जिसको पकड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अभी तक की विकास दुबे जहां पे पुलिस पहुंचती है उससे पहले वहां से विकास दुबे फरार हो जाता है। मतलब विकास दुबे को पकड़ना क्या इतना मुश्किल हो गया है कि आखिर क्या वजह है कि जो विकास दुबे को पुलिस अभी तक की पकड़ नहीं पा रही है। इस पर हमारी चर्चा होगी। हम आपको बताएंगे आज विकास दुबे के ऊपर क्या क्या पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है और खास है, क्योंकि विकास दुबे की बात नहीं है। ये बात यह है कि ये कौन सा विकास था जिसके पीछे किन लोगों का हाथ था। वो खाकी और वो खादी में छुपे वो गुनहगार कौन है जिनके जो विकास दुबे ने जिन पुलिसकर्मियों को मारा, भले बंदूक उसके हाथ में थी लेकिन ट्रिगर दबाने वाले वो खाकी और खादी के लोग कौन थे। तो हमारा आज का मुद्दा इसी पर है कि विकास तक कैसे पहुंचे हाथ जब अपने ही हो उसके साथ। क्योंकि फरीदाबाद में जब पुलिस दबिश देने पहुंचती है तो उससे पहले उसे खबर लग जाती है और वो वहां से फरार हो जाता है। वहां पर उसका एक साथी गिरफ्त में आता है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, ज्यों का ज्यों है। क्योंकि सवाल इसलिए उसी तरीके से बना हुआ है क्योंकि आखिर विकास दुबे अगर पुलिस उसको संरक्षण, पुलिस में से कुछ लोग उसको संरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो आखिर कौन लोग हैं जो उसको बचा रहे हैं? कौन हैं जो विकास दुबे को इस तरीके से पनाह दे रहे हैं और उसको उसकी रक्षा कर रहे हैं? उसको इस बात की खबर पहले लग जाती है कि पुलिस यहाँ दबिश देने वाली है, पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। ये सारी जानकारी बिना किसी आपस में से ही कोई मिला हुआ ना हो, वो हो नहीं सकता है। इस बात की पुख्ता बात इसलिए हो जाती है कि चौबेपुर के एसओ को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर पहले से शक किया जा रहा था कि उनकी ओर से विकास दुबे को मदद की जा रही है। और जब इस वारदात के बाद उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की थी चौबेपुर एसए विनय तिवारी से, तो विनय तिवारी बचते हुए नजर आ रहे थे, जवाब देने से भाग रहे थे। तो इन सारी खबरों को लेकर के विनय तिवारी हो गए और अंकुर दुबे पकड़े गए। आज हमीरपुर में उसका एक साथी एनकाउंटर कर दिया गया है। उसका एनकाउंटर करना पड़ा क्योंकि वो भाग रहा था, वो फरार होने की कोशिश में था। तो ये सारी चीजें लगातार इसलिए इस खबर पे बनी रहनी चाहिए। इस खबर की बात इसलिए होती रही है और इस पे लगातार हम चर्चा इसलिए करते रहे हैं क्योंकि विकास दुबे की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है प्रशासन की। जब उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सदन में बार बार ये कहती है कि अब जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो गई है, या तो कैदी सलाखों के पीछे हैं, या तो सुधर गए हैं, या तो उनको खुदा के पास भेज दिया गया है। इस तरीके की बातों के बाद में जब इस तरीके की चीजें घटना सामने आती है, विकास दुबे जैसा मुजरिम सामने आता है और ये दिखता है, नजर आता है कि विकास दुबे को पनाह दिया जा रहा है, खाकी के लोग पनाह ही दे रहे हैं, खाकी के पनाह दे रहे हैं। क्योंकि इसमें कई लोगों का सामने तस्वीरें सामने आई हैं, उन लोगों की बात जरूरी है करना। क्योंकि अगर विकास दुबे के साथ में अभी विनय तिवारी जो चौबेपुर के एसओ हैं और सारे चौबेपुर थाने में कार्यरत जो 68 पुलिसकर्मी थे, उन सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मतलब अब उनसे इंक्वायरी की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो किसके सर पे कर रहे थे। लेकिन विकास दुबे जिस तरीके से पुलिस को चकमा दे रहा है, उससे ये बात सिर्फ एसओ, एसआई और कांस्टेबल और सिपाही तक की बात नहीं सीमित होती है। इसमें साफ ये नजर आता है कि इसमें कई कुछ बड़े लोगों का भी इसमें संलिप्तता है। वो लोग बचने के लिए ऐसे हो सकता है कि विनय तिवारी भी एक मोहरा हो। विनय तिवारी एसओ था, उससे जबकि जो विकास दुबे है उसकी पहुंच काफी ज्यादा थी। उसकी रसूख की तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर देखने को मिल रही हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आ रही हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विकास दुबे को पकड़ने के पीछे, विकास दुबे को बचाने वाले वो खाकी के अंदर छुपे गद्दार कौन हैं? वो खादी के अंदर छुपे गद्दार कौन हैं?
उन पुलिस वालियों का हत्यारा भले विकास दुबे लोगों को नजर आ रहा हो, लेकिन असली में उसके पीछे चेहरा किसका है, उसका चेहरा सामने आना बेहद अहम हो चुका है। और इसलिए हम खबर एक्सक्लूसिव पे मैंने आपको बताया था कि मैं पहले दिन से हम इस मुद्दे पर लगातार बने हैं और इस मुद्दे को जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचा देंगे हम सवाल उठाते रहेंगे और सवाल वो करेंगे जिस सवाल को करने से शायद आपके बड़े चैनल्स के पत्रकार डरते हो, लेकिन हम उन सवालों को जरूर करते रहेंगे। और आपके जो सवाल हैं उन सवालों को भी आप हमसे पूछते रहिए, अगर आपके कोई सलाह है तो उसको भी देते रहिए, ताकि ये गैंगस्टर विकास दुबे जिस तरीके से हो रहा था, वहीं पर कांग्रेस के एक नेता की ओर से जतिन चौधरी नाम है, उन्होंने जतिन प्रसाद नाम है, उन्होंने ब्राह्मणवाद को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के वक्त आ गया कुछ करने का। अरे शर्म आती है ऐसे नेताओं के ऊपर जो इस तरीके से किसी गैंगस्टर के जाति को लेकर के, क्या जो विकास दुबे उसने जितने लोगों का मर्डर किया उसमें से कोई ब्राह्मण नहीं था, उसमें से कोई उसकी सवर्ण का नहीं था, उसकी कैटेगरी उसकी जाति का नहीं था। तो देखिए अपराधी अपराधी होता है, फिर चाहे वो विकास दुबे हो, कोई सिंह हो, कोई चौहान हो, कोई खान हो, कोई पठान हो, कोई भी हो, जो भी होगा, लेकिन अपराधी को अपराधी की नजर से देखिए। विकास दुबे अपने दुश्मन को मारने से पहले नहीं देखता था कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है। तो इस तरीके की घटिया राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों को खबर एक्सक्लूसिव और मैं पूरी तरह से धुतकारता हूं और कहता हूं कि इस तरीके की अगर राजनीति करनी है, इस तरीके का जातिवाद को बढ़ावा देना है तो छोड़ दो ऐसी राजनीति। ऐसे ही खादी और ऐसे ही खाकी में छुपे कुछ चंद लोगों की वजह से पूरी की पूरी जो भी बिसात है वो बदनाम होती है। उन्हीं की वजह से आज विकास दुबे उन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता है और इतनी बेरहमी से हत्या करता है कि उनके शवों को देख करके उनके परिवार वालों की रूह कांप जाती है। तो शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को लिए, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं एमएच खान हैं जो बसपा को समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि इस पर भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर विकास दुबे का घर पुलिस किस बिना पे गिरा देती है। घर गिराती है, गाड़ियां क्यों तोड़ देती है, उसके ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों तोड़ देते हैं। अरे यार पहले सवाल इस बात की है कि इस तरीके का जो आप सवाल कर रहे हैं उस पर जवाब देने की आवश्यकता है, उस पर समझने की जरूरत है, क्योंकि विकास दुबे गुनहगार है, उसको पकड़ना चाहिए। बाद में देखा जाएगा उसका घर क्यों गिराया गया, उसकी गाड़ियां क्यों तोड़ी गई, उसका जवाब देना पड़ेगा। जब तक नहीं पकड़ा जाएगा किसी ना किसी तरीके से पुलिस की ओर से उस पर दबाव बनाया जाएगा ताकि वो सरेंडर कर दे। सरेंडर नहीं करता है तो ऐसे में जैसे आज उसका एक साथी वहां पर अमर दुबे को हमीरपुर पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, वो जब देखा गया तो वो भागने की कोशिश करने लगा और उसमें हमीरपुर पुलिस के एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया और पुलिस को उसको मारना पड़ा, उसके ऊपर ही 50,000 का इनाम था। तो भाई साहब जो आप लोग कह रहे हैं, जो कुछ तथाकथित मीडिया पे और सोशल मीडिया पे लोग हैं जो ब्राह्मणवाद को लेकर के लोग नई थ्योरी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, और वहीं पर दूसरे भी धर्म के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर विकास दुबे नहीं होता, अगर किसी और कौम का होता तो अब तक इसको एनकाउंटर में मार गिराया जाता। तो ऐसा नहीं है, पुलिस हर अपराधी के साथ एक ही जैसा व्यवहार करती है। इस तरीके के आरोप लगाने से पहले आपके पास प्रमाण होना चाहिए। आरोपी चाहे विकास दुबे हो, चाहे सौरभ गुप्ता हो या चाहे कोई भी हो, जो भी आरोपी होगा उसके लिए सजा एक ही है, जेल की सलाखें। और अगर वो पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करेगा तो उसका एनकाउंटर भी होगा और उसको मौत के घाट उतार भी दिया जाएगा, क्योंकि अपराधियों पर अंकुश लगाने की सारी कोशिशें संवैधानिक तौर पर की जाती हैं। जब कोई सामान्य तरीके से पुलिस के सामने अपना सरेंडर नहीं करता है, सामान्य तौर पर गिरफ्तारी नहीं देता है, तो ऐसे स्थिति में पुलिस को उस पर एक सख्त कदम उठाना पड़ता है, कानूनन उसको सख्त कदम उठाना पड़ता है। वहीं पर आपको बता दें कि विकास दुबे पर अब इनाम की राशि बढ़कर के 5 लाख रुपए हो गई है। मतलब अब विकास दुबे को पकड़ने वाले को 5 लाख रुपए की इनाम की राशि मिलेगी। मतलब अब विकास दुबे यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया है। 6 दिन पहले तक कि वो अपराधी था, उसके बाद वो वांटेड हुआ और आज 6 दिन बाद वो मोस्ट वांटेड हो गया। वहीं पर उसी की गांव की एक महिला ने बताया कि मैंने पूरी तस्वीरें देखी, मैंने देखा घटना कैसे हो रहा था, लेकिन जो लोग हत्या कर रहे थे उनके चेहरे पर मास्क था, उन्हें चेहरों पर नकाब पहन रखा था। मतलब वो महिला इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि वो साफ साफ कह दे कि हाँ वो विकास दुबे था और विकास दुबे के साथी थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों की जान ले ली। तो आप सोचिए उसका खौफ कितना ज्यादा है कि कोई भी उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और उसकी खौफ से जुड़ी एक तस्वीर और आपको बता दें, जिस वक्त पुलिस वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और विकास दुबे के घर गिराया जा रहा था, उस वक्त में गांव के सारे बंदे कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था। हालांकि जब भी कोई छोटी सी भी तोड़फोड़ होती है, पुलिस या कार्रवाई होती है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है।
लेकिन वहां पर कोई भी पुलिस गांव का व्यक्ति इकट्ठा नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें खौफ था, अगर ये बात विकास दुबे को पता चल जाएगी कि उसकी बर्बादी का मंजर देखा जा रहा था इन गांव वालों की ओर से, तो हो सकता था उनके साथ भी वो कोई अन्याय कर देता, उनको भी उनके साथ भी कोई गलत चीजें कर सकता था। इस बात का खौफ साफ देखने को मिल रहा था, साफ देखने का नजर आ रहा था। तो विकास दुबे की इस खौफ, इस 30 साल की दहशत को फैलाने में उसकी मदद करने वाले वो कौन लोग थे? वो खाकी में, वो खादी में छुपे कौन लोग थे जिनको डर लग रहा है? क्योंकि विकास दुबे ने एक इंटरव्यू में मायावती बसपा का भी नाम लिया, बसपा पार्टी का बहन जी का भी नाम लिया, तो एक इंटरव्यू में उसने भाजपा के 2 विधायकों का भी नाम लिया। तो क्या सारी पार्टियां मिलजुल करके विकास दुबे को सपोर्ट कर रही थी? क्योंकि अगर विकास दुबे इस तरीके से मनचाहा तरीके से 30 सालों से दबंगई कर रहा था, गुंडई कर रहा था, तो आखिर उस पर अंकुश क्यों नहीं लग पाई थी? और अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा करी जब से वो सत्ता में आई है वो अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और उनको या तो जेल के पीछे भेज दे रही है या तो उनको सुधरने का मौका दे रही है, सुधर जाओ नहीं तो यहां से गुजर जाओगे, इस जमाने से गुजर जाओगे, तो ऐसे में भी तो क्या यूपी पुलिस की लिस्ट में विकास दुबे का नाम नहीं था? आखिर विकास दुबे इतने दिनों तक कैसे आराम से अपना किला, जो कि उसका घर भी अवैध जगह बना हुआ था, पूरे तरीके से अवैध रूप से रह रहा विकास दुबे इतनी बड़े सरप्रस्तियों के साथ, इतनी बड़ी हस्तियों के साथ में नजर आता है, उसकी तस्वीरें सामने आती हैं। कई बड़ी हस्तियां हैं, कानपुर के कॉमेडियन हैं, अन्नू अवस्थी के साथ उनकी तस्वीरें नजर आती हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये भी साफ तस्वीर नजर आती है कि आज के समय में विकास दुबे कहीं ना कहीं पर जातिवाद को लेकर के जो राजनीति की जा रही है, जैसा इस वक्त भी किया जा रहा है, जबकि वो 8 पुलिसकर्मियों का गुनहगार है, उसके बाद भी जातिवाद को बढ़ावा देकर के इसमें भी जाति ढूंढ ली जा रही है, आरोपी में भी जाति ढूंढ ली जा रही है कि इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही क्योंकि वो ब्राह्मण है, इसलिए कार्रवाई हो जाती अगर वो दूसरे मुल्क का होता, दूसरे कौम का होता। तो ये सारी बातें करने वालों के लिए मेरा एक ही जवाब है कि पहली बात तो आप कानून पर भरोसा रखिए, गुनहगार जो भी होगा उसको सजा दिया जाएगा। वहीं पर बिहार के डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, उनसे सवाल पूछा गया कि अक्सर अपराधी जो पहले होता था, जो भगौड़े अपराधी होते उत्तर प्रदेश से भाग करके वो बिहार चले जाते थे, बिहार उनके लिए स्वर्ग माना जाता था, तो क्या अभी भी ऐसा है? तो गुप्तेश्वर पांडे ने साफ किया कि अब इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस ने जिस तरीके से अपने आप को फिर से रीजनरेट किया है, नए से सुधार लाया है, उस हिसाब से अब अपराधी ऐसे नहीं आता है। अब जब तक बिहार में नहीं आता है, जब तक कि उसका कोई आपराधिक कनेक्शन नहीं होता है, कोई उसको शह देने वाला नहीं होता है, तो उन्होंने भी ये भी साफ कहा कि अगर वो बिहार आता है तो कोई ना कोई उसको शह देने वाला होगा। तो ऐसे समय में हरियाणा के फरीदाबाद में जब वो एक होटल से फरार होता है, तो आखिर हरियाणा में कौन था जो उसके शह दे रहा था? 6 दिनों से हरियाणा में वो कैसे छिपा बैठा था? इस बात की जानकारी के लिए इस बात को पड़ताल करनी पड़ेगी और पुलिस इस बात की जांच कर रही है। लेकिन 40 टीमें पुलिस की इस समय पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे दावा मार रही है और कह रही कि नेपाल के बॉर्डर नहीं। सवाल यहां पुलिस के भी जांच पे और दबिश पे उठता है, क्योंकि जिस दिन उसने वारदात को अंजाम दिया उसके अगले दिन ही पुलिस ने कहा कि सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है, मतलब उत्तर प्रदेश से निकलना नामुमकिन है, अब उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सील हो चुका है। तो ऐसे में आखिर आज 6 दिन के बाद में फरीदाबाद में तथाकथित विकास दुबे क्यों देखा जाता है, विकास दुबे वहां नजर क्यों आता है? तो आपकी सीलिंग क्या इतनी ढील है कि जिसमें से अपराधी सामने से निकल जाता है? तो आखिर वो कौन से पुलिसकर्मी हैं, वो कौन से लोग हैं जो विकास को पूरी तरह मदद कर रहे हैं? और आखिर इसके पीछे जो उन्हीं के साथियों की हत्या करके निकल गया है, उन्हीं के साथियों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दिया है, उसको बचाने के लिए इतना ज्यादा तल्लीनता, इतनी ज्यादा तन्मयता, इतनी ज्यादा भक्ति का स्वरूप क्यों दिखाया जा रहा है? तो 130 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और विकास फरार है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो हम जो कह रहे हैं वही हमारा लाइन है, वही चीज आपको समझ आता होगा कि विकास तक कैसे पहुंचे हाथ जब अपने ही हो साथ। और ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि 68 पुलिसकर्मियों को चौबेपुर थाने से लाइन हाजिर कर दिया जाता है, एक IPS रैंक के अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है उसका रोल पा करके। तो ये सारी चीजें सारी, और वहां का जो बीट इंस्पेक्टर था, इस बीट को देखता था, उसके भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी कर ली गई है चौबेपुर थाने से और उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कैसे विकास दुबे की मदद कर रहे थे। तो विकास दुबे
गुनहगार है और उसकी मदद करने वाले उससे बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि भले ही पुलिस को मारते समय बंदूक उसके हाथ में थी विकास दुबे के, लेकिन ट्रिगर पर उंगलियां किसी और की थी। वो उंगलियां किसकी थी, उनका खुलासा होना जरूरी है। और ऐसे में पुलिस को इस बात के लिए कि विकास को पकड़े और इस बात की पता करे, इस बात के तह तक जाए कि विकास दुबे के मददगार कौन थे। क्योंकि अब विकास को पकड़ने के लिए, क्योंकि आपको मैं कहानी सुना देता हूं एक, कि 19 साल पहले जब संतोष, मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष की हत्या की थी, उस वक्त भी इसके ऊपर जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन विकास दुबे ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है, और कोर्ट में सरेंडर होने के बाद में जब सुनवाई होती है तो कोई भी गवाही नहीं पहुंचता है, कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने नहीं पहुंचता है। तो इस वजह से कोर्ट को मजबूरन संवैधानिक आधार पर उसको बाइज्जत बरी कर देना पड़ता है। तो कहीं इस मामले में भी विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर कर दे, और ये जो हम अब तक जिस नजर पर बनाए हुए, जिसको हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम लोग सोच रहे हैं, वो कोर्ट में सरेंडर कर दे और यहां पर भी कोई सबूत ना आए, यहां पर भी कोई गवाही ना निकल के आए, ये बात सामने ही ना आए कि विकास दुबे ने ही मर्डर किया है, ये बात सामने ही ना आ पाए, क्योंकि गवाही नहीं देगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। लेकिन इसमें पुलिसकर्मी घायल रहे हैं, घायल हुए हैं, उन लोगों ने अपने आंखों से बताया है कि विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस पर हमला किया था। तो अब विकास दुबे का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। मतलब विकास दुबे अब जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, और इस तरीके से भागता रहा तो यकीनन जिस तरीके से उसको अब पकड़ने का वारंट जारी किया गया है, तो आपको जल्द ये खबर मिल सकती है कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर से ही ये खबर खत्म नहीं हो जाएगी, ये कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक विकास दुबे मरने के बाद में और भी ऐसे कई विकास दुबे इस समय उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में घूम रहे होंगे। तो जो सरकारें ये दावा करती हैं कि अपराधियों का क्लीन स्वीप किया जा रहा है, अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, तो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि उनकी लिस्ट तैयार की जाए, उन खादी वालों का लिस्ट तैयार किया जाए, उन खाकी वालों का लिस्ट तैयार किया जाए जो ऐसे अपराधियों को पनाह देते हैं और ऐसे अपराधियों को बढ़ने का मौका देते हैं। क्योंकि 30 साल तक के एक अपराधी अगर इस तरीके से जबरदस्ती अवैध कब्जे करता रहता है, हत्याएं करता है, हत्याओं की साजिश रचता है, अपहरण करता है, किडनैपिंग करता है, फिरौती मांगता है, इस सब चीजों को करता है, तो ऐसे में आखिर कौन थे वो लोग? आखिर उसी थाने के पुलिस, जो 3 थानों की पुलिस वहां पहुंची थी, तो बिठूर थाना, चौबेपुर थाना, इन सभी के पुलिसकर्मियों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर अब तक विकास दुबे क्यों बचा हुआ था, विकास दुबे ऊपर इससे पहले शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा था, और आखिर अगर अब तक वो भाग ही रहा था तो उसकी मदद कौन कर रहा था। इस बात को लेकर के चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी और बात होती रहेंगी। अब हम इस बीच में कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। दिव्यांशु कुमार गुप्ता जी ने कहा बेहतरीन शीर्षक, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु कुमार गुप्ता का एक और सवाल है कि ऐसे पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो दिव्यांशु जी, 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, चौबेपुर थाने के 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी, उसके बाद ही बहाल होंगे। मतलब इस हिसाब से चौबेपुर थाना इससे पूरी की पूरी तरीके से आरोपित है, उसके ऊपर आरोप लगा है कि वो विकास दुबे की मदद कर रहा था, जिसकी वजह से वो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर करके फरार होने में कामयाब रहा है। वहीं दिव्यांशु गुप्ता कह रहे हैं इस मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, ताकि विकास दुबे के मामले में कोई बड़ा मामला सामने निकल के आए। तो सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, ये भी करवाई जाएगी। लेकिन कितने सीबीआई जांच का मामला सामने आता है, अक्सर बड़े लोगों का नाम कहीं ना कहीं पे छुप जाता है। इस सफेद पोश खादी वाले और खाकी पहने खाकी वाले जो पुलिस हैं, ये सब कहीं ना कहीं उसमें बच जाते हैं, क्योंकि सीबीआई जांच पर भी अक्सर लोग सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच में एक तो बात है कि तस्वीरें कुछ तो सामने आएंगी, उनको धुंधली तस्वीरें आएंगी, उनको साफ हम कर लेंगे और उन तस्वीरों को साफ करके हम सवाल जरूर पूछेंगे। भरत यादव ने हमें बहुत तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। भरत यादव कह रहे हैं कि जब पुलिस वाले तक गवाही नहीं दे पाए तो आम आदमी से क्या बिसात है। तो पुलिस वाले गवाही दे सकते हैं और इस बार तो गवाही देंगे भी, क्योंकि उनके साथियों की हत्या की गई है। और उस मामले की जो आप इस मामले की जिक्र कर रहे हैं, संतोष, मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष की हत्या का, तो उस समय वाकई में पुलिस गुनहगार थी, क्योंकि उसके सामने अगर किसी की हत्या हो जाती बड़े थाने में, तो उस समय पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? उनके पास बंदूकें नहीं थी, उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे उसको काबू कर सकते थे। अगर ऐसी कोई हरकत कर देता, आपको गोली चलाने का भी अधिकार है, तो आप आके उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पाए? तो इसलिए उनको आरोपी बनाया गया है। इसी वजह से आज चौबेपुर थाने के सारे पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। भरत यादव कहने कि जब बीजेपी नेता को
थाने में ठोक दिया, तब किसी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी, तो आम आदमी क्या देगा? वही बात कह रहे हैं। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं जातिवाद और परिवारवाद तो भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग हो गया है, यहां तक कि ये फिल्मी दुनिया में भी अपनी पैठ बना लिए हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो इसी पैठ को कम करने की, इसी मुद्दे पर कम होने की इस चर्चा को लेकर के और आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि नेपोटिज्म की जो बात कर रहे हैं उससे ज्यादा खतरनाक है ये जातिवाद और परिवारवाद। नेपोटिज्म ही होता है उसी का मतलब। तो ये सारी चीजें केवल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, ये चीजें आपकी राजनीति में भी है, ये चीजें आपके हर जगहों पर नजर आती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जातिवाद के दम पे विकास दुबे भी कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर उसको शेयर बता रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या फला फला चीज उसकी महिमा मंडन कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आपकी जात को लेकर के आप इतना अभिमान स्वाभिमानी है तो ऐसे लोगों को अपने जात से बाहर कीजिए, ऐसे लोगों का खात्मा चाहिए। ऐसे अपराधियों के साथ में आप कैसे खड़े हो सकते हैं? ऐसे लोगों का महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं? इस बात को आपको सोचना चाहिए। और भरत यादव जी कह रहे हैं कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी हो रही है, बड़े नेता शामिल हैं, जेल जाएगा और 10 साल बाद नेता बनेगा। तो नेता फिलहाल भरत यादव जी वो अभी से था, नेता था, उसकी पत्नी भी फरार चल रही, वो भी जिला पंचायत सदस्य है। तो इस तरीके से नेताएं तो उसकी चल रही थी, दो विधायक उसका समर्थन करते हैं, बाकी लोग करते हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियों में उसका आना जाना होता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में वो शामिल होता है, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उसकी तस्वीरें आती हैं। तो इसमें अब क्या कहा जाए, उसको राजनेता बनने की क्या आवश्यकता है? वो तो राजनेता बना हुआ घूम ही रहा था। तो राजनीति में आना होता तो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं थी। वो किसी भी कहता, वो कह रहा था कि मैं मायावती बहन जी मुझसे कहती तो मैं टिकट ले लेता, मुझे मिल जाता, लेकिन मैं संतोष दुबे वाले में मैं सरेंडर नहीं कर सका। ये सब सारी बातें थी। तो हो सकता है कि ये भी आपकी जो बात कह रहे हैं वो भी हो सकता है। भरत यादव जी बहुत दावे से कह रहे हैं और कह रहे हैं इसको लिख लो। तो चलिए मैं आपकी बात को नोट कर लेता हूं और जब हम इस पर चर्चा होगी तो हम उस वक्त भी इसकी बात का जिक्र करेंगे। भरत यादव कह रहे हैं भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगा। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया भरत यादव जी। आप इसी तरीके से हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे और हम और भी बेहतर तरीके से आपके सामने आते रहेंगे। विनोद कुमार गुप्ता जी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी खबरें, हमारा लाइक, हमारा पेज शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो विकास दुबे पर हम फिर से लौटते हैं और भी आप कमेंट कीजिए। उसके बाद आखिरी में हम कार्यक्रम के अंत में हम इस सारे सवालों को फिर से सवाल लेंगे जो आपके नए सवाल आएंगे। तो विकास दुबे के मामले पे सवाल लगातार एक ही उठ रहा है कि वो खाकी और खादी, वो कौन मददगार है जिसकी वजह से उन 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। उन 8 पुलिसकर्मियों के परिवार वालों से नजरें मिला के क्या खाकी ये कह सकती है, क्या ये खादी ये कह सकती है कि उनके पिता के, उनके भाई को, उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा, उनको लोगों को मारा जा सकता है। आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एडीजी ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी और जो भी इन्होंने अपराध किया है बहुत पछताएंगे। अरे पछताएंगे? 30 साल से वो गुनाह की दुनिया में बादशाहों की तरह सैर कर रहा है, आपकी पुलिस के सामने घूम रहा है, आपके कुछ पुलिसकर्मी वालों से सैल्यूट करते हैं और उसकी मदद करते हैं और आप कहते हैं कि अब पछताएगा। तो आप इंतजार कर रहे थे कि आपके पुलिसकर्मियों को मारे, आपकी डिपार्टमेंट के लोगों को मारे, तब आप उसकी कार्रवाई करेंगे, तब आप उसका इनकाउंटर करेंगे, तब आप उसको जेल में भेजेंगे। तो क्या जिन मासूमों को, जिन निर्दोषों की उसने हत्या की है, उनकी हत्या आपको नहीं नजर आती है? उनकी मौतें आपको नहीं सुनाई देती है? उनके परिवारों का दर्द आपको नजर नहीं आता है? अगर आपको 8 पुलिसकर्मियों के परिवारों का दर्द नजर आता है तो जिन परिवारों के बच्चे उसने छीने हैं, जिन सुहागनों के सुहाग छीन लिए, जिन माता पिता के सहारों को छीन लिया है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? अब तक कैसे वो फरार घूम रहा था? संतोष के माता पिता नहीं थे क्या जब उनके घुस करके जेल में मार दिया? उस पर कार्रवाई करते, भले कानून उसको रिहाई मिल गई, लेकिन उसके कई मामलों के बाद में भी, 60 मामले दर्ज होने के बाद भी आपके मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो क्यों नहीं था? अब तक उसके पर इनाम क्यों नहीं था? तो इस तरीके के अपराधियों को बचाते हुए, बचा रहे हैं, आप ही बचा रहे हैं, आप ही बचा रहे थे, आप ही आस्तीन में पाल रहे थे और आज जब आपको डस लेता है तो आप कहते हैं हमारे जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। अरे भाई पहले तो 30 साल से किसके दम पे गुंडई कर रहा था उसका पता लगाइए और उस पर इंक्वायरी कीजिए। ये एसओ, एसआई, सिपाही, इनके लेवल की बात नहीं है विकास दुबे, जो 5 राज्यों तक की जिसकी तलाश जारी हो रही है और कैसे कैसे वो आज हरियाणा से भी फरार होता नजर आता है। तो इसमें मुझे ये तो नजर नहीं आता है कि एक चौबेपुर का एसओ उसकी सही मदद कर दे रहा था या एक चौबेपुर का बीट इंस्पेक्टर ही इस पर पूरी मदद कर दे रहा था कि विकास दुबे को बता देता था कि भाई फलाना तुम्हारे साथ ये करने वाला है, फला तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो ये सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं वो भी एक मोहरा ही है, लेकिन इसके पीछे असली बादशाह कौन है? विकास दुबे और चौबेपुर थाने के उन पुलिसकर्मियों के पीछे असली बादशाह कौन है जो इस पूरे खेल को अंजाम देता था? उसकी जरूरत सामने आना बेहद जरूरी है और इस पर मैं हमेशा चर्चा कर
करता आया हूं और चर्चा करता रहूंगा। चौधरी हरिओम यादव जी ने हमें कहने भाई शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जी। और इस तरीके से हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और खबर हमने आपसे हमेशा कहा है कि जिन खबरों पर दिन भर रहती है सबकी नजर, लेकिन उस नजर पर हम डालते हैं नजर जिस पर नहीं जाती किसी की नजर, और उसी नजर पर हम बात करते हैं रात 8 बजे सीधी बात करते हैं। और सीधी बात इसलिए क्योंकि क्या जब तक मैंने किसी आस्तीन के सांप को पाल रखा था, वो लोगों को मार रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोर्ट में पेश करते थे, सरेंडर करता था, रिहा हो जाता था और इस तरीके से उसका मामला चलता रहता था। लेकिन जब उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो हम मैं कह रहा हूं कि हम उसको छोड़ूंगा नहीं, हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, हम उसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार आपका पूरा हुआ, आपका इंतजार पूरा हुआ। विकास दुबे की दहशत, विकास दुबे गुंडागर्दी तो जारी थी और वो अपना कर रहा था, लेकिन अब आपका इंतजार पूरा हो। शायद आप इसी इंतजार में थे कि आपके पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करेगा, उनकी हत्या करेगा, तब आप जाकर विकास दुबे के ऊपर अटैक करेंगे। तो चलिए पुलिस के ऊपर सवाल ज्यादा नहीं खड़ा करते हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर ज्यादा सवाल खड़ा करना भी गलत है, क्योंकि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं हैं। कई पुलिस वाले पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी का वजह है, इसी की कहानी है, इसी का परिणाम है कि आधे से ज्यादा अपराधी उत्तर प्रदेश में पिछले जब से भाजपा की सरकार आई हुई है, योगी सरकार आई हुई है, तब से थोड़ी सी गुंडागर्दी और जो भी चीजें हैं उस चीज में कमी आई है। पुलिस की व्यवस्था, पुलिस कभी भी कहीं ना कहीं खादी के दबाव में आ जाती है, लेकिन अगर इसी पुलिस को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो एक भी अपराधी इस तरीके से खुलेआम नहीं घूम सकता है, फिर चाहे वो विकास दुबे हो या चाहे जो भी अपराधी हो। क्योंकि जैसे अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को सैल्यूट करता हूं, लेकिन मैं और अच्छे से सैल्यूट करूंगा और मेरे लिए उनके लिए ईमान बढ़ेगा जब इस विकास दुबे गैंगस्टर को पकड़ करके या तो उसको जेल के सलाखों में डालकर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, या तो अगर वो भाग रहा है तो उसका एनकाउंटर करके उसको असली अंजाम तक पहुंचाया जाए और ये नसीहत दी जाए आने वाले युवाओं को, आने वाले लोगों को और ऐसा करने वालों को कि अगर गलती करोगे तो आपको सजा मिलेगी। और मैं ये चाहता हूं कि कानून में भी थोड़ी सी सख्ती लाई जाए, ताकि ऐसे अपराधी जो शुरुआत से अपराध करने के फील्ड में घुसते हैं तो उन पर शिकंजा कसा जा सके और वो फिर ऐसे अपराध करने के बारे में सोचे नहीं, क्योंकि सख्त सजा होती नहीं है, गवाहों के अभाव में बच जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। कई बॉलीवुड फिल्में भी इस पर बनी है कि अपराधी बढ़ते हैं। आपने देखा हो पुरानी फिल्मों में दिखाता था कि एक होता था दीनानाथ जो छोटी मोटी गुंडे ही करता था, 10 साल बाद पता चलता उसके नाम डीएन बन जाता है। तो इस तरीके से वही पहले विकास था, लेकिन आज विकास दुबे बन चुका था, बहुत सम्मानित और बहुत ज्यादा लोगों में, प्रतिष्ठित लोगों में बैठना उठना उसका लगातार बना हुआ था। तो इस तरीके से अपराधियों को पनाह देना, अपराधियों को पालना, ये जान लीजिए उसी तरीके से है जैसे आप अपने आस्तीन में सांप को पाल करके उसको दूध पिला रहे हैं। ये मौका आते ही आपको भी डसता है और इसका साफ साफ संदेश, साफ साफ तस्वीरें आपको कानपुर के कल्याणपुर के अंदर सिवली जैसे गांव में देखने को मिल गई। विकास दुबे ने उन्हें ही डस लिया जो उनके मददगार थे, जो उनके मदद कर रहे थे। हालांकि वो पुलिसकर्मी मददगार थे, ऐसा कोई गलत ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो लोग मददगार थे वो घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं, उनकी गुनाहों की सजा उन बेचारे 8 निर्दोष पुलिसकर्मियों को मिली जो इतनी बेरहमी से उसके द्वारा मारे गए और विकास दुबे आराम से इत्मीनान से फरार हो गया। और सड़न देखिए उसकी गवाही देने के लिए गांव में कोई सामने ही नहीं आ रहा है। पूरे गांव के लोग कह रहे हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं, जैसे फिल्म चल रही हो कि कोई विलेन आता है तो सारे गांव के लोगों की आंखें, काने, नाकें, मुंह सब बंद हो जाता है, उनको ना कुछ दिखाई दे रहा ना कुछ सुनाई दे रहा है। तो पूरे गांव में कोई इस बात का जिक्र करने वाला नहीं है कि कैसे अपराध हुआ, कौन अपराधी था, कैसे क्या क्या गुनाह हुआ। मतलब एक गोली चलती है तकरीबन एक 500 मीटर तक की उसका ध्वनि सुनाई देता है, उसकी शोर सुनाई पड़ती है। और जहां गोले ततराहट चल रही थी वहीं पर उसी पूरे गांव में सिवली में कोई सुना ही नहीं है, कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है, कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता है। तो शर्म आई है पहले ऐसे समाज के लोगों पर, समाज पर भी शर्म आई, समाज के लोगों पर भी, कि आप भी अपराधियों को पनाह देते हैं, आप भी अपराधियों के लिए खड़े होते हैं। देखिए मरना सबको एक दिन है, लेकिन ऐसे जीजिए जिंदगी में, 4 दिन की जिंदगी ऐसे जीजिए कि आपके ऊपर हर कोई फक्र करे। और विकास दुबे इतना बड़ा गुनहगार हो गया है, इस तरीके से वो गुनाह कर रहा है, आपके अंदर दहशत बढ़ दिया है, क्योंकि शायद सिवली में गांव वालों के अंदर अब खून नहीं बह रहा है, उनके अंदर विकास दुबे की दहशत बह रही है। क्योंकि कोई भी
उसके बारे में कुछ कहने को नहीं तैयार हो रहा है। गांव के लोगों की कहीं भी कोई भी बाइट नहीं सामने आई है, कुछ कहते हुए नजर नहीं आए हैं। तो इन सारे मसलों पर, इन सारे खबरों पर हम इसलिए लगातार नजर बनाए रखते हैं क्योंकि विकास दुबे कहीं से कई लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो उनको मैं ये कह देता हूं कि अगर गुनहगार का आप समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो आपकी बिरादरी से हो, चाहे किसी और बिरादरी से हो, चाहे जो भी हो, अगर आप जातिवाद के आधार पर विकास दुबे का समर्थन कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ, आपसे बड़ा आपकी जाति को लेकर नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है। तो विकास दुबे ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, मुसलमान ये कुछ भी नहीं है। वो एक अपराधी है। अपराधी कोई धर्म नहीं होता है। उसने जिन पर जमीन कब्जा किया, जिनका अवैध जमीन कब्जा किया, पता कीजिए उनमें से कितने लोग ब्राह्मण थे, कितने लोग ब्राह्मण थे, कितनी हत्याएं, उसमें से कौन कौन ब्राह्मण थे, तो ये सब पता कीजिए। जिस संतोष की हत्या की थी वो भी ब्राह्मण था। तो आप ये सोचिए अगर वो ब्राह्मणों का ही ये तहसील जिस तरीके से आप लोग पोस्ट कर रहे हैं तो ये गलत बात है। इस तरीके की बातें मत कीजिए। इस तरीके की बेवकूफियत की बातें करते ही ऐसे अपराधी बढ़ जाते हैं। ये किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ये अपराधी हैं। इनको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि इनको समझ में आता है कि हमें डर बैठाना सामने वाले को, वो चाहे जैसे बैठाया जाए। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि अब विकास दुबे को दोनों साइड से डर है क्योंकि पोल खुलने की वजह से जो उसके साथ हैं वो भी उसे मारने के चक्कर में होंगे और परेशान तो दोनों ही हो रहे होंगे क्योंकि दूर हो रहे होंगे। प्रशासन तो दूर ही रहा है। तो इसमें वाकई में विकास दुबे को पकड़ने पे उन नामों खुलासा हो सकता है जो अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि वो बचने के लिए विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाए। विकास दुबे भाग रहा है, आखिर भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है और उसको सरपरस्ती कौन दे रहा है, क्योंकि पुलिस इतने चप्पे चप्पे में नजर दौड़ा रही है वो नहीं पकड़ पा रही है। वहीं पे किलकिल सचान जो थे कोचिंग संचालक, उसने तारीफ कर दी तो तुरंत उसको पकड़ लिया आपने। तो आखिर विकास दुबे क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, किसकी सरपरस्ती है, किसका उसके ऊपर हाथ है, इन सब की जांच करनी चाहिए, इन सबका पता करना चाहिए। इन सबको जब तक आप नहीं पता करेंगे तब तक आप लगातार इस तरीके से ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देते रहेंगे। और मेरा एक बार फिर से आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो लोग भी जाति और समाज के आधार पर उसका समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोग ना करें, ये बहुत गलत चीजें हैं। इस तरीके से कोई ना अपने जाति का, अपने समाज का भला नहीं कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों का समर्थन करने वाले आप भी खुद भी अपराधी हो जाते हैं। आप भी अपराधी हैं क्योंकि अपराधी ने उसके पास 60 मुकदमे दर्ज हैं, अच्छे कामों के 60 मुकदमे नहीं दर्ज हैं। और जो आप कह रहे हैं कि उसने गांव में ये करवाया वो करवाया, तो ऐसा नहीं है कि हर नेता करवाता है, हर पंचायत करवाती है, हर सत्ता करवाती है, हर सरकार करवाती है। वो खाली अपने अपराधों को छुपाने के लिए, गांव वालों को दबाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करवा दिया जिससे उनको लगता है कि गांव वालों के लिए वो मसीहा बना हुआ है। गांव वालों से मसीहा नहीं मानते हैं, गांव वाले केवल उससे डरते हैं। गांव वालों से डर है कि अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो उनको ही मार देगा, तो इस डर को है। तो कानून को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को पहले लोगों के अंदर से डर खत्म करना होगा। ऐसे अपराधियों के प्रति डर खत्म हो, वो कैसे खत्म होगा उसका सजेशन देने के लिए मैं नहीं हूं। आप उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि लोगों के अंदर से दहशत कैसे खत्म होगी, इस बात को वो बहुत अच्छे से जानती है। तो दोस्तों ये लाइव आज आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों कमेंट, आप लोगों की तारीफ की वजह से हम लोग ऐसे मुद्दे उठाने में कामयाब होते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम ऐसे ही सच्चे और सीधी बातों को लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। डर हमें किसी का नहीं है क्योंकि डरते हम किसी के भी नहीं हैं। हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, सरकारों के नीतियों का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो हम सवाल उठाना भी जानते हैं क्योंकि संविधान ये कहता है कि हमेशा सच के साथ रहिए, सत्य के साथ कह रहिए। और हमारा टैगलाइन भी यही है, सत्यमेव जयते। संविधान ये कहता है कि सत्य ही हमेशा विजयी होता है और सत्य बोलने वाले के लिए हमेशा उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो आज का लाइव सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। राजकुमार गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है, माफ कीजिएगा। तो दोस्तों आप कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उन सवालों को लेकर के हम आपको जवाब दे देंगे। आखिरी का दौर है जिसमें हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। अंत में आपको एक मुद्दे की तरफ और मोड़ देते हैं। एक खबर और चल रही बहुत ज्यादा, वो खबर है चित्रकूट से।
चित्रकूट में जहां पे कुछ बच्चियों के साथ में 2 जून की रोटी के लिए उनसे जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता था। यह मामला जब खुला तो पूरी प्रशासन पहुंची और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा होता है कि आधी रात को उन लड़कियों को सरकारी गाड़ी से आके थाने क्यों ले जाया गया। इस तरीके से करना क्या गलत नहीं था? इस तरीके से करना आपकी भी सवाल उठाता है। तो चित्रकूट मामले पर भी हम आपसे एक दिन पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज विकास दुबे मामला था और आपके साथ में हम जल्द ही चित्रकूट वाले मामले में चित्रकूट के उस नरक लोक की पूरी जानकारी और पूरी डिटेलिंग बात करेंगे, क्योंकि चर्चा अभी सभी लोग कर रहे हैं, आपको चैनलों पर देखने मिल रहा है, लेकिन हम उस एंगल पे आके आपसे चर्चा करेंगे जिस पर अभी तक की किसी की नजर नहीं गई है। क्योंकि इतने दिनों से कोई चीज कहीं पे चल रहा होता है तो आज अचानक से खुलता है और उसमें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं। तो दोस्तों, आज का लाइव आपको कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगे तो बुरा ही बताइएगा, क्योंकि बुरा करने पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो सरकारें नहीं हैं जो हमें हमारी खिलाफत करने पर हम उन्हें सजा दे दें। और आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद पे YouTube पर भी देख सकते हैं, वहां पर भी जाइए। अगर कार्यक्रम अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। जल्द ही खबर एक्सक्लूसिव के और भी नए चेहरे और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप कोई पत्रकारिता में आपका रुझान है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं और आपको हम दे सकते हैं वो प्लेटफॉर्म अपनी बातों को कहने का, लेकिन ये दम होना चाहिए आपके अंदर सच बोलने का। अगर सच बोलने का आपके अंदर दम है, हौसला है, तो आप हमें मैसेज कीजिए और खबर एक्सक्लूसिव के साथ जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को आसपास साफ सफाई रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को पहनिए और नियमों को मानिए। तो नियम मानने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा, इस बात का पूरा यकीन है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा रात 8 बजे आपके साथ सीधी बात सौरभ के साथ में, एक अहम मुद्दे के साथ में और उन मुद्दों के साथ भी जिन मुद्दों पर होती है सबकी नजर लेकिन नहीं जाती जिस पर नजर, उस नजर की करेंगे हम बात रात 8 बजे सीधी बात सौरभ के साथ में। नमस्कार, शुभ रात्रि।